आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी विधानसभा के महाराजगंज गांव में हमारे संवाददाता अजय ने स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया ली है। तो आइए देखते हैं कि स्थानीय जनता ने अपने सांसद रामकृपाल यादव और क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, गाँव में कुछ नहीं हुआ है। रामकृपाल जी तो केवल है जो खाली निमंत्रण पूरा करने आते हैं। किसान को हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिजली का भी वहां तक समुचित उपाय होना चाहिए। वो काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। मोदी जी का एक आध काम बढ़िया गिनाइए आप, हिंदू मुस्लिम छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के। काम कहाँ कुछ हुआ है, खाली केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है। मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। मेरे गांव में विकास का काम तो हो भी नहीं किया है। मोदी जी ही ऐसा आए जो किसान को 6,000 रुपया सालाना आर्थिक मदद, ये बहुत बड़ी मदद होती है। काम का रोड लाइन सब काम होवे किया है, विकास का काम भी होवे किया है, स्वास्थ्य का भी जो काम है जो चल रहा है वो भी अच्छे है। स्कूल का काम जो है वो नहीं हुआ है। किसान का हाल तो जर्जर है, हम भी किसान हैं और यहाँ का हाल बहुत जर्जर है। अभी तक हम लोग बिचरा नहीं छिट पाए। पटना जिला के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराजचक गांव में मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब में है अब, और लगभग 9 साल हो चुके मोदी जी का, और 9 साल ही हुए स्थानीय सांसद पाटलिपुत्रा रामकृपाल जी का। क्या कुछ हुआ है और नहीं हुआ है, क्या कुछ काम बाकी रह गया है और नहीं हुआ है, तो सीधे जो है अब हम जनता की ओर मुड़ेंगे। स्थानीय जनता क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ उनके क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ है, उनके सांसद आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम इन्हीं जो सवाल है, इन्हीं सवालों के साथ यहाँ महाराजचक गांव में मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र का अधीन पड़ता है, तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं इन स्थानीय लोगों से कि क्या कुछ कहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब हो रहा है। अब क्या हुआ है, आपके क्षेत्र में कोई काम हुआ है? बहुतों काम हुआ है। मोदी जी के खास करके नेतृत्व में अभी तो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम जो बताया जा रहा है। हम लोग तो मोदी जी के कार्यकाल से इसलिए खुश हैं कि हमारे देश का स्थिति बहुत ही खराब था, बहुत ही दयनीय स्थिति था। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, आज हम 5वां स्थान पर हैं। देश जब गुलाम था वो हमसे पीछे चला गया। मोदी जी के नेतृत्व में देश का चाहे सुरक्षा तंत्र हो या किसानों को जो सम्मान निधि हो, आज तक किसान को किसी ने 6,000 रुपया देने का कार्य नहीं किया था। मोदी जी ही ऐसा आए जो किसान को 6,000 रुपया सालाना आर्थिक मदद, ये बहुत बड़ी मदद होती है। विकास के मामले में अगर कहिए तो हम लोग तो जिधर निकलते हैं जिधर देखते हैं, चाहे तो 4 लेन का निर्माण हो या अभी पटना गया लाइन में नई ट्रेन वंदे भारत चलने वाली है, कल ही उसका उद्घाटन होने वाला है। तो इनके नेतृत्व में तो बहुत ही विकास का कार्य हुआ है और हम लोग तो चाहते हैं कि 2024 में भी मोदी जी ही आएँ और इनके सामने तो कोई विपक्ष है भी नहीं और इनके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है हिंदुस्तान के लिए। क्या नाम हुआ? विजय यादव, मसौढ़ी, महाराजचक। क्या क्या काम हुआ आपको संसदीय क्षेत्र में? काम कहाँ कुछ हुआ है, खाली केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है। नीतीश सरकार है जो केवल दारुए पर पड़ल है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। वो भी अजर केवल दारू पर पड़ल है। गरीब आदमी के जो दिन भर कमाता है, पावर पीता है, तो उसको जेल भेज देता है। अब बेचे वाला से पैसा लेकर के वो दलाली कर रहा है। तो आपका संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में कुछ काम हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। आपके गांव में कुछ नहीं हुआ है। रामकृपाल जी तो केवल है जो खाली निमंत्रण पूरा करने आते हैं, उसके अलावा उनको उनसे दर्शन नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरुण कुमार, महाराजचक। एक मिनट। तो देखो, आपके जो सांसद महोदय हैं, जो पाटलिपुत्र के सांसद हैं, आपके गांव में कोई काम किया नहीं किए? मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। मेरे गांव में विकास का काम तो हो भी नहीं किया है। और जहां तक रही शिक्षा की बात, तो मेरे गांव में शिक्षा भी रद्द हो चुका है। स्कूल तो बिल्कुल बंद रहता है। मास्टर आता है तो लड़कन नहीं, लड़कन है तो मास्टर नहीं।
उसको कुछ फुर्सत है ही नहीं। और अदर मैंने उठा करके देखे आगे चल करके मसौरी क्षेत्र में भी तो शिक्षा बहुत नीचे गिरा चुके हैं। ये सरकार का नीति है। यहाँ क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग शिक्षा चाहते हैं कि हम लोग से मैंने हमारा बाल बच्चा को पढ़े लिखे आगे बढ़े, बढ़िया स्कूल मिले, बढ़िया कॉलेज मिले, यही चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है ना? जी, तो जी। रामकृपाल जी आपके क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं नहीं, राम कृपाल जी को तो मैं चिंता ही नहीं हूँ कि राम कृपाल जी कौन हैं। कभी वो आते तो जानते कि राम कृपाल ये हैं, कभी ऐबे नहीं किए हैं। कभी कदार सुनता हूँ कहीं निमंत्रण हुआ या पार्टी फंक्शन हुआ तो जानते हैं कि यहाँ पर वो आए हैं, राम कृपाल जी आ रहे हैं। ऐसे तो जानबे नहीं करते क्या नाम हैं। हुआ आपका? मेरा नाम धनराज कुमार यादव हुआ। पटना पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र है और मसौरी विधानसभा क्षेत्र है। क्या कुछ काम हुआ है यहाँ और क्या कुछ होना बाकी रह गया है? काम का रोड लाइन सब काम होवे किया है, विकास का काम भी होवे किया है, स्वास्थ्य का भी जो काम है जो चल रहा है वो भी अच्छे है। स्कूल का काम जो है वो नहीं हुआ है, जो बच्चा को पढ़ाई लिखाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो ढंग से ना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो आने वाला है, तो क्या कुछ बदलाव चाहिए? क्या बदलाव चाहिए आप लोगों को? क्या बदलाव ठीक है, नरेंद्र मोदी ही चाहिए। रामकृपाल जी यहाँ के सांसद हैं, उनके साथ को क्या क्या काम हुआ है उनके काम में इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, आपके गांव में? हमारे गांव में रोड हुआ है, दो रोड बना है, आगे चिलारी पर भी हुआ है, इस जगह पर भी रोड जो है रेलवे लाइन तक गया है, दो काम गांव का हुआ है। कैसा सांसद चाहते हैं आप लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? अब जो है वही ठीक है, अब क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? कवि कुमार है। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब में है, नज़दीक में है और 9 साल कार्य पूरा हो चुका है मोदी जी का भी और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल जी का भी। नौ तो क्या लगता है कि आपके गांव में या क्षेत्र में कोई काम किया गया है या नहीं किया गया है? नहीं, एको काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। मोदी जी का एक आध काम बढ़िया गिनाइए आप, हिंदू मुस्लिम छोड़ के, मंदिर मस्जिद छोड़ के बताइए। आप भी देश में रह रहे हैं ना, आप पत्रकार हैं सर, आप भी देश में रह रहे हैं ना। एक आध काम गिनाइए मोदी जी का बढ़िया। उज्ज्वला योजना हो गया, 1200 रुपये सिलेंडर, अभी देख रहे हैं ना, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। उसके बाद स्वास्थ्य वैसे ही गायब है, शिक्षा वैसे ही गायब है। हर साल 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 14 लाख रुपया, 15 लाख रुपया खाता में कहाँ गया मोदी जी का? एक आध आदमी का प्रूफ करवाइए। जो सिलेंडर 400 रुपया में मिल रहा था आज 1200 रुपया मिल रहा है, कहाँ है? मोदी जी की कृपा से ना मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं 2024 जो आ रहा है चुनाव लोकसभा का, इसमें आपको कैसा सांसद चाहिए? दूर दूर तक मोदी नज़र नहीं आया, यही चाहिए। बहुत दूर तक भी मोदी नज़र नहीं आया, तभी देश बचेगा, तो ऐसे देश नहीं बचेगा। रामकृपाल जो काम किए हैं किए हैं। रामकृपाल जी तो आइबे करते हैं, 100 रुपया लिफाफा लेके आएंगे, उसके बाद निमंत्रण रहेगा, वहाँ बैठेंगे, चाय वो पिएंगे, जाएंगे, और क्या करेंगे? आपके क्षेत्र में कोई काम किए नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र यादव। जनता कर रही है जनता कर रही है रोजगार, बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा बात नहीं है कि रोज़गार नहीं मिला है। हमको ये बताइए कि आखिर जितने भी विभाग है अगर उसमें स्टाफ नहीं रहो तो काम होगा? रेलवे इतना बड़ा संस्था है, अगर रेलवे में स्टाफ नहीं रहे तो रेलवे का कार्य कैसे चलेगा? तो बताइए कि ट्रेन की संख्या घट गया, आखिर भारत सरकार ट्रेन की संख्या बढ़ा भी रही है, समझे कि नहीं? तो आखिर बिना स्टाफ के कमी से, स्टाफ तो है उसके यहाँ, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, आप बीपीएससी का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, कौन ऐसा साल है जिस वर्ष उसका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है? हज़ारों हज़ार लड़के उसमें चुना करके जा रहे हैं। अगर हमारे घर के भी बच्चे अगर शिक्षा में मजबूत हैं तो बाजी मारेंगे। जिस घर के बच्चे शिक्षा में मजबूत हैं वो बाजी मार रहे हैं, लेकिन अगर जो बच्चा मेहनत न करे और वो अगर पीछे रह जाए तो वो सरकार पर दोषारोपण देना ये उचित नहीं होगा।
ग्रामीण सड़कें की क्या हाल है? ग्रामीण सड़कें के हाल जर्जर है, बिल्कुल जर्जर है। यहाँ अभी मसौरी चलिए और सर आप उस रूट से आए होंगे तो देखिएगा, छली की अगर बारिश हो तो हम लोग करके भट्ट होना पानी में हिल करके जाना पड़ता है। गाड़ी तो गाड़ी क्या, साइकिल चलाना भी दुर्लभ है। ये इस सरकार की नीति है। आज तक मैंने 5-10 साल के रीजन में भी ये रोड नहीं बन सका। ये आंखों देखा पूरा समाज, जनता, आप भी सभी जानते हैं। मोहल्ला संघत पर मुसहरी होते हुए थाना रूट से आइए, पन्नूलाल कॉलेज पीएल कॉलेज रूट है। अगर लड़कन को अगर पढ़ाई के लिए जाना होगा तो वो लोग रूट चेंज कर या तो इतने पानी में हिल कर आएंगे। आपके सांसद है रामकृपाल जी, क्या कुछ नहीं किए काम? रामकृपाल जी कहाँ की, अगर करते तो ये आंखों देखा होता। हम लोग का एक रोड नहीं बना सके रामकृपाल जी, तो हम कैसे माने कि वो कैसे मंत्री हैं। वो इस रोड से नहीं आए हैं, वो रोड से गुजरते हैं। आज बारिश हो जाएगा, 5 मिनट की बारिश में वो रोड पर क्या जर्जरा होता है, वो देखने जोग बनता है। रामकृपाल जी पर लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके गांव के ही लोग हैं, स्थानीय लोग ही हैं, कि कुछ कर नहीं काम किया। मोदी जी पर आरोप लगा, कुछ काम नहीं किया। नहीं, काम हुआ, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। रोड का काम जो है न किए हैं। जो आपका रोड, मेन रोड से लेकर यहाँ तक के काम नहीं हुआ। कुछ ग्रामीण काम में जो है लूप लाइन का काम हुआ, और जगह रोड का काम जो है अच्छा हुआ है। आपके सांसद है रामकृपाल जी, कितना खुश हैं उनके कार्यों से? अब बाकी क्षेत्रीय कामों से तो खुश है, पूरा को लोग तो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 होगा, उसमें क्या लगता है आपको, कैसा अब सांसद? पूरी तरह से जनता अगर खुश न हो पाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में कैसा सांसद चाहिए? अब सांसद जो है उसी तरह से चलेगा, और क्या, इसमें संसद कहाँ से लाया जाएगा। रामकृपाल जी अभी आपके सांसद हैं, तो क्या लगता है फिर दोबारा रामकृपाल जी? अब स्थिति इस तरह से रहेगा तो फिर अगेंस्ट दूसरे हो सकते हैं। मसौरी प्रखंड का महाराजचक गांव मौजूद हूँ, बिल्कुल खेत में इसलिए कि जो स्थिति खेत की है ये देखा जा सकता है किस तरह से ये जो है दरारें फटी हुई हैं। बहुत बड़ी विडंबना है बरसात का मौसम, और इस बरसात के मौसम में मौसम की बेरुखी किसानों के लिए आफत बन चुकी है। बिचड़ा देने का समय, खेत में पानी नहीं, किसान त्राहिमाम में हैं। करें तो क्या करें, जिएंगे तो कैसे जिएंगे? जब फसल ही नहीं लग पाएगी तो किसान रह कैसे पाएंगे? क्या हाल है कृषि का? कृषि का तो हाल दयनीय है, लेकिन हम अगर अध्ययन करते हैं, अगर समाचार वगैरह या पेपर वगैरह का अध्ययन करते हैं, तो कृषि के मामले में भी भारत सरकार की तरफ से देखते हैं कि चाहे तो खाद का समस्या हो या जो भी हो, भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराती है। अध्ययन से मिलता है, समाचार के माध्यम से। लेकिन बिहार सरकार के यहाँ पता नहीं, बिहार सरकार का तो अभी जितना भी विभाग हो या जो भी हो, इनका तंत्र मंत्र तो शराब माफिया और वगैरह वगैरह में, जबकि शराब वाला मामला तो इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे पड़ल हैं, आ किसान को बेचारा को त्राहिमाम किए हुए हैं। बिजली की है सब बात, तो किसान बिजली से तो राहत महसूस करती है। बिहार में देखते हैं समाचार के माध्यम से कि जितना बिहार को बिजली चाहिए भारत सरकार उतना देती है, लेकिन बिहार सरकार अब कैसे बिजली का सप्लाई, अगर किसान को हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिजली का भी वहां तक समुचित उपाय होना चाहिए, ट्रांसफार्मर वगैरह का वहां तक उतना उपाय होना चाहिए, तब तो बेचारा किसान। जल का क्या स्थिति है? जल का स्थिति तो ये तो आसमानी है। अगर पानी ऊपर से नहीं पड़ रही है तो यहाँ के जो बिहार के सरकार है उसको चाहिए कि हम अपने किसान को कितना भरपूर मदद करें। जो हम सारा ध्यान हम शराब वगैरह की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम किसाने की तरफ ध्यान दें अगर, तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा, भलाई रहेगा। खेती तो बारिश हो नहीं रहा है, और बारिश भी अगर हो, हर सुविधा व्यवस्था हो, नहर का व्यवस्था हो, और जितने कृषि लगाने के लिए बोलते हैं फैक्ट्री का और सब कुछ का, तो फैक्ट्री तो मेरा पास एक लेवल है बिहार में भी। अगर पूरी खेती को सभी जगह जो है ढंग से अगर बना दिया जाए, जैसे पानी का व्यवस्था हो, स्टॉक,
और ट्यूबवेल का जगह लाइन का सुविधा जितना कृषि हमारा सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो, लेकिन भारत सरकार इस पर या बिहार सरकार इस पर अमल नहीं करते हैं। दारुओं का व्यवस्था में अपना लगे हुए हैं। खाद भी कर्ज महाजन में किसान जो है अगर वायदे अपना कर्ज भी लेकर काम किया तो उतना इक्विलिबल हो नहीं पाता जो सरकार को कर्ज दे सके। उस पर भी सरकार चढ़े हुए रहते कि कर्ज हमको चाहिए। कृषि का तो बहुत बुरा हाल है, खाद नहीं मिलता है और सबसे पहले बड़ी बात कि बारिश भी नहीं हो रहा है और सरकार की तरफ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। खाली लंबा लंबा चुनाव आएगा तो लंबा लंबा खाली भाषण होगा, उसके बाद किसान को कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं देखने वाला है किसान। बारिश नहीं हो रही है, लेयर होगी? हाँ, खेती कैसे होगी? खेती कैसे होगा? किसान बेचारा मरेगा, नेता वहाँ एसी में बैठ के फॉर्चूनर से घूमेगा और क्या करेगा? चुनाव आएगा उसके बाद बड़ी बड़ी बातें होगी, इतना उद्योग लगेगा, इतना फैक्ट्री लगेगा, किसानों को इतना मुआवजा मिलेगा, लेकिन कुछ मिलने वाला है नहीं। किसान का हाल तो जर्जर है, हम भी किसान हैं और यहाँ का हाल बहुत जर्जर है। अभी तक हम लोग बिचरा नहीं छीट पाए हैं, बारिश हो नहीं रही है और पानी का बहुत किल्लत है। बोरिंग भी एक छोटा मोटा कराए हुए हैं, वो भी फेल हो रहा है, तो अब कैसे बिचरा डाल सकते हैं? बहुत परेशानी में है। और बात रही कि भाई अब तो मोरी जब छिटाएगा नहीं, बीज बुनाएगा नहीं, तो हम लोग खेती कैसे कर पाएंगे? कहा जाता है भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में किसानों की क्या स्थिति है, तो हम सीधे किसानों से ही जुड़े थे और किसानों का कहना है कि ये जल जो है, जल नहीं रहने के कारण, वाटर लेवल नीचे जाने के कारण अभी तक मूड़ी का बिछड़ा पड़ा नहीं है। बता दें कि भारत को जो कृषि है वो मानसून आधारित है। अगर मानसून होती है तो कृषि होगी, अगर मानसून नहीं हुई तो कृषि नहीं होगी। यहाँ कुछ किसानों का कहना है कि जो खाद की समस्या है वो खाद की गंभीर समस्या बनती है। अगर किसान जो है वो खेती बाड़ी कर भी देते हैं तो किसान को खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ती है, खाद मिलता नहीं है। तो किसान यहाँ तक का कहना है कि कर्ज लेके खेती करते हैं तो जीवन जो है वह दुर्लभ हो गया है। कर्ज कैसे चुकाएंगे, ये चिंता की बात रहती है इन लोगों को। साथ ही साथ इन्होंने जब बच्चे की बात की कि बच्चों को जब भोजन ही नहीं मिलेगा, खेती होगा ही नहीं, भोजन मिलेगा नहीं, तो जीवन जो है वह बिल्कुल मृत्यु के समान है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़।